विधायक जी, आज पीसी है, कल मतगणना है, क्या पूरी रणनीति आप अपनी बनाया है? देखिए, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे खासतौर से सुल्तानपुर की आवाम किसी तरीके से दिग्भ्रमित न हो और किसी भी जो बहुत सारी मीडिया में चल रहा है और अपना अपना सबका ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, वो उसमें झांसे में ना आए और ज़्यादातर तो जो सही, जैसे आप एक सीनियर पत्रकार परचून वाजपेयी नाम था उनका, जो है सीनियर, मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने एक एक पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक एक चीज़ पर उन्होंने एक एक वोटर पे वाच किया और बहुत सही रिपोर्टिंग की। उस और कई हमने उनका देखा जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन लोगों की जो हमने रिपोर्टिंग दी, उनकी जो आत्मा की आवाज़ थी और जो उन्होंने सर्वे करके जो निचोड़ निकाला जो है, उससे हमें जो अभी तक मेरे अपने हिसाब से हम लगभग 52 से 70 सीट के लगभग जो है, जो हमारे माननीय एमएलसी साहब कह रहे हैं, लगभग 52 से 70 सीट हम जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाने जा रहे हैं। इसमें कहीं इब्बट नहीं है ना। 52 से 70 हकीकत में कहीं इब्बट नहीं है, क्योंकि आपको एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा, मतलब हर जात धर्म के लोगों ने इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए हर जात धर्म के लोगों ने मजबूती के साथ वोट दिया है, बहुत मजबूती के साथ। और आप कल भी देखेंगे आप तो हमारे रामभुआल भाई जो है यहाँ से, मेरा यकीन है कि जो जितने बूथ हैं, हम टोटल बूथ जीतने जा रहे हैं और 100 में 100% जीतने जा रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे, प्रशासन पे भी पूछेंगे कि प्रशासन पे मुझे यकीन है पूरी तरीके से कि हमारे जो एजेंट लोग हैं वो मजबूती के साथ वहाँ लगे रहेंगे और प्रशासन में भी हम पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि यहाँ का प्रशासन ईमानदारी के साथ बहुत मजबूती के साथ निष्पक्ष होकर के आप देखिएगा मतदान कराएगा और एक ही वोट की गणना होगी। और जो हमारा पोस्टल बैलेट से जो हमारा वोट पड़ा है, सबसे पहले तो हमारा वोट उसकी गिनती होगी और उसकी गिनती होगी तो हमें यकीन है कि उसमें भी हम बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। शुरुआत ही हमारी बम्पर से होगी। आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि फर्स्ट राउंड से ही जो है एक हम जब बढ़त लेना शुरू करेंगे तो वो फिर आप देखिए थमेगा नहीं और इतनी मजबूती के साथ हम जीत करके यहाँ से जाएंगे कि नोट के लिए कहीं पॉइंट हो, ये 51,000 से लेकर के 3,01,000 हो सकता है ये भी क्रॉस कर जाए, हम जिससे इतने वोटों से जीतने जा रहे हैं। कहीं इसमें इम्पट नहीं है। मैं एकदम परफेक्ट बात बता रहा हूँ। इसमें हर जात धर्म का, मतलब हर जात धर्म का वोट है, कोई अछूता नहीं इसमें। सबका आशीर्वाद है, सबकी दुआएं। टीवी पे जो सर्वे चल रहा है उसको क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, हम बताएं, जो देखिए हम लोगों को भी कुछ, मैं भी सांसद रह चुका हूँ, कुछ है ना, हमको भी तजुर्बा है, हमने भी देखा है। बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे खास तौर से वरिष्ठ पत्रकारों के हमने वो देखे हैं और बाकी हमने दलित का, पिछड़ा और मोस्ट बैकवर्ड और मुस्लिम समाज या पंडित ठाकुर, हमें सभी का देखा जो है, वीडियो में भी देखा और हमने जो खुद एनालिसिस किया हमने, उसको एनालिसिस बोलते हैं ना, हमारा इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, इस पर मत जाइएगा आप जो है, ठीक। तो मैंने ये देखा कि जो है हम जो है लगभग 275 से 295 के बीच में हम खुद आ रहे हैं और 212, 13, 14, 15, 25 तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए बाकी जाएगी, बाकी 35-36 के लगभग आधार रहेंगी जो है। तो ये ही रिपोर्ट है जो मेरा अपना जो थिंकिंग है। तो इसलिए हम किसी अपने पूरे सुल्तानपुर की आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश की आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने भारत की आवाम से किसी भी एग्जिट पोल पर ना जाइए और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधायक जी, अभी कल एक रिजल्ट आया सिक्किम प्रदेश का, उसमें टोटल बीजेपी और उसके गठबंधन ने 30 सीटें जीती बहुमत, तो वहाँ का एग्जिट पोल यही बोल रहा था। क्या एग्जिट पोल सही है कि नहीं? देखिए, हम तो अपनी जनता पे विश्वास करते हैं। आम ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये चुनाव जो हमारा होता है कोई खेल नहीं है। ये भारत निर्वाचन आयोग जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये देखा जाए तो बहुत बड़ा लोकतंत्र को गठन करने के लिए, और भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश का। और यही तो आज़ादी है, ये कि ये भाईचारा और मोहब्बत और बदलाव, तो ये तो बदलाव चाहती है जनता और बदलाव होने जा रहा है। तो आप देखेंगे, आप कल बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बदलाव होने जा रहा है। हम कोई प्रदेश हमें लगता है कि हम लूज नहीं करेंगे। आप क्या PDA का नारा दिया गया है,
खाली पिछड़ा मुस्लिम आप को ही फिर जोड़ा गया, सामान को क्यों नहीं फिर जोड़ा? आप यही मैं कह रहा हूँ दद्दा बाबू, आप अक्सर करके हम लोगों को वार करते हैं, मगर आपका वार करना नहीं, ठीक। आपके आप हमारी नेता बात ने सुनिए, यश भी तो लगा सकता था, लग सकता था। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप। ए से अगला होता है, ए से अगला होता है, अल्पसंख्यक होता है, और जो शोषित होता है, वंचित होता है, वो होता है, जान लीजिए। पी से पिछड़ा होता है, मोस्ट बैकवर्ड होता है। इसमें कहीं आप पीडीए ने क्या नाम लिया आपने, पीडीए ना, तो पीडीए जो हमारा है ना, बहुत मजबूत गठबंधन है। इसमें यश भी तो लग सकता था क्या भैया, सामान भी तो जोड़े मेरे भैया जा तो सकते थे, आज से सामान को तो आपने अलग करके बिल्कुल फिर यही बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, ए से अगड़ा, ए से अगड़ा, ए से अगड़ा, और बहुत ही जो उसमें हर तरह से शोषित वंचित हैं, उनके साथ जिनके साथ पक्षपात हुआ है, 90% का मेरा समाज उनको हक देने जा रही है। हमारी समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार उनको मजबूती से हक देने जा रही है, सम्मान देने जा रही है। अब क्यों उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तरह काटना चाहते हैं? 90% आवाम हमारे साथ है, 10% उनके साथ है। अब कल दूध का दूध पानी पानी हिगर जाएगा यार, ना आप कहीं गए हो ना हम कहीं गए हैं। अच्छा, मेनका जी, अब देखा इनके तो बहन का सबका देखा, बहन का मामला तो ये है कि इनका आप अबे बीच में कैंसर वाली बीमारी बोले रहे, आप वही बोलवा हो चाहते हैं। हम हमारी बात सुन ले फिर। क्या मामला है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर प्रेस वार्ता हो रही है। इसलिए प्रेस वार्ता हो रही है कि इससे पहले हम लोगों को मतलब विपक्ष ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी और लोगों ने मिलकर कहा था कि 1 तारीख के चुनाव ख़त्म होने के बाद भाजपाई सीधे 400 सीटों की पार की बात करेंगे। और वही हुआ। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो जनता बदलाव चाहती है, जो जनता वोट दिया है, इस बार सारे लोगों ने वोट दिया है। ये ऐसा चुनाव रहा है जिसमें जाति की सीमा टूटी, धर्म की सीमा टूटी और दल की सीमा टूटी। सारे लोगों ने परिवर्तन चाहा कि देश में परिवर्तन हो। और जिस तरह से एग्जिट पोल, सारे मीडिया के लोगों को नहीं मैं कह सकता हूँ, ढोल के अंदर पोल, जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए आघात की बात है। और जो लोगों ने वोट दिया है, जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, उनके लिए भी आघात की बात है। इसलिए प्रेस पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हो रही है। और जो काउंटिंग हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि उसमें कम से कम 70 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी, हम समाजवादी पार्टी की अहम रोल होगा। और इसलिए ये पत्रकार वार्ता की जा रही है कि जो हमारे लोग हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, ये जिस तरह से हमारा समर्थन, ये कह लीजिए संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मदद किया है इस तरह से, और अधिकारी भी डरे हुए हैं, सारे अधिकारी भी डरे हुए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जो कल का जो परिणाम आएगा, अप्रत्याशित, पूंजीवाद हारेगा, संप्रदायवाद हारेगा, गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, भगत सिंहवाद जीतेगा। क्या रणनीति बनाए हैं अगर मान लीजिए अधिकारी आपके नेगेटिव गए नहीं, मतगणना में कुछ गड़बड़ी हुई तो? नहीं, कोई मतगणना में गड़बड़ी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि मतगणना में गड़बड़ी नहीं होगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है कई चीज़ों को, तो मैं समझ रहा हूं कि अधिकारी भी निष्पक्ष होगा, संविधान के साथ होगा, नियम कानून के साथ होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और हम तो गांधीवाद में विश्वास करते हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं लोकतांत्रिक तरीके से रिजल्ट का, निष्पक्ष रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। हम लोग बने रहेंगे। एग्जिट पोल की अगर बात माने, अगर वो उनकी कहने पे अगर वो सच्चाई उधर पल्ला भारी हुआ
तो क्या करेंगे? भाई वो तो कह रहे थे पहले 400 पार, अब 300 कह रहे हैं। पहले तो कह रहे थे 400 पार, तो उनके करनी और कथनी में कितने अंतर हैं। अब तो आज की रात बाकी है, आप देखेंगे। मैं समझता हूँ कि जो जनता का भावनाएं हैं, जो इस भावना से जनता वोट हमको दी है, ये जनता चुनाव लड़ी है, न कि कोई लड़ा है। जनता ने वोट दिया है, जनता चुनाव बदलाव चाहती है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, आप पूरे देश में आप देख लीजिए, हर जगह से बदलाव की खबर आ रही है। ये चुनाव जनता का है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। और सुल्तानपुर की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ, कि यहाँ के संगठन का आभार प्रकट करता हूँ, कि और यहाँ के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं कांग्रेस का आभार प्रकट करता हूँ, वो जितने आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। जितने भी सियासी दल हमारे साथ थे, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके ये बदलाव में हिस्सा लिया, उनका भी मैं आभार प्रकट। जो आपके नेता द्वारा 295 प्लस की बात हो रही है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? जो ये सही है, अगर हो रही, हमारा नेता कहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग तो झूठे हैं नहीं। आप जानते हैं हमारी मीटिंग हो गई और ये पहले जो आज चल रहा है, पहले ही कह दिया गया था कि 1 तारीख के बाद ये एग्जिट पोल 330, 300, 350 दिखाया जाएगा। वो तो हम अपने नेता का आभार प्रकट करता हूँ, राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करता हूँ, माननीय अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूँ। और जितने हमारे दल, हमारे संगठन में ये जो शंका थी उन लोगों की, उन्होंने पहले ही दिल्ली में बैठक में कह दिया और जो कहा उन्होंने देखने को मिला। एग्जिट पोल विधानसभा अभी 1.5 साल पहले हुआ था, उसमें भी आपके नेता कह रहे थे कि हमारी लगभग 300 सीटें। देखिए, विधानसभा का चुनाव दूसरा था, ये देश का चुनाव है। ये हिंदुस्तान का चुनाव है और इसमें आप पत्रकार हो, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से सब लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी घमासान है, बीजेपी के अंदर भी घमासान है। आप जान रहे हो जिस तरह की बातें खुल के आई हैं, जिस तरह के यहाँ का प्रत्याशी, चाहे बरेली का प्रत्याशी, मेरठ का प्रत्याशी, खुद प्रत्याशियों ने, कई प्रत्याशियों ने बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों के ऊपर ही आरोप लगाया। तो ये बदलाव है और जनता बदलाव के मूड में है और दिल्ली में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी और उसमें अहम रोल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं।